हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने घर यानी कि बुआ के यहाँ पे। और हम पहुँच गए थे वहाँ पे और हम पी रहे हैं चाय। तो किसी बात पे मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं, अम्मा की बातों पे हंसी आ रही थी। और मेरी मम्मी को ना फीवर आ रहा था गाइस। मम्मी रात को ना एक दिन पहले मेरे घर पे रही थी। और गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरी दादी और अम्मा जो आई हुई हैं वो है ना, मेरी एक बुआ है छोटी वाली, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और गाइस, यहाँ पे हम अपने भाइयों का कर रहे थे काम, मैं और मेरी सिस्टर ये भी कर रही थी। और उसने ना मेरे से भी कराया काम कि बुआ आप भी करो, और इससे भी करवा रहे थे और मेरे से भी करा रहे थे। और गाइस, फिर है ना, आज है ना मेरी भाभी नहीं है घर पे, मतलब मेरी, तो है ना हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैं यही कह रही थी गले कैसे मिलते हैं? दीवार गले 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 ये रहा लाल लगाओ लाल हो गए दूध। आटा निकाल प्लेट। बड़ी वाली निकालो, कटोरी निकालो, 2-3। हट जा हट जा हट जा। देव से पूछ के आऊं। देव, खाना कढ़ी चावल हो गया तेरा? तो कुछ और कर रहा हूँ। वो भी कढ़ी चावल ही मांग रहा है। और चावल को गर्म ना करो ना। लवली मार लगे चावल को गर्म ना करो ना। कड़ी हो तो गई अब। मान जमान हीरो। अरे मान जा चाचू। ले 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 मार मार। भूख नहीं लग रही? बस ना भी जब मैं दे के आऊंगी तब भी बनाइए ना। आज नहीं तो कल मेरा दौर। ओह, गिर मत बढ़ना। ले लो भाई। मैं ले मत लगा। मान जा मान। ये दाल रख दो, दाल रख दो ना। हाँ, आ रही हूँ। कितना खाती हो? पूरी कढ़ाई खाली कर दी तुमने खा के। ओ, अभी रुक जा।
अभी रुक जा, मैं बताऊँगी तेरे को। उठा उठा, लाइटर कहाँ फेंका तूने? उठा उठा उठा। मत लगा। पैसा आता है उसको ओरिजिनल स्टोरीज में इन्वेस्ट करता है। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं एयरबीएनबी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एयरबीएनबी एंड सॉरी मैं सेड एयरबीएनबी स्टैंड अप कॉमिक क्रिएटर्स। गाइस कढ़ी चावल तो बुआ ने और चाची ने बनाती थी, फिर हमने खाना खाया कढ़ी चावल, और फिर ये शाम की चाय बनाई थी मैंने। हमने फिर चाय पी और उसके बाद मैंने कुछ पराठे बनाए थे और यहाँ पे मुझे वॉशरूम जाना था तो उसकी भी वीडियो बना ली है मेरी बहन ने। और फिर हमने चाय पी और मेरा बेटा आने वाला था, फिर मैंने ना उसके लिए पराठे बनाए और कह रही थी वॉशरूम कर आई हो ना, अब तुम ही दोगी चाय भी। तो मैं चाय दे रही हूँ मम्मी को, बुआ को और अम्मा को, और इनको जाना था बाज़ार। और फिर हम दोनों जने फिर से लग गए हम अपने काम पे, क्योंकि इन्होंने हमें काम दे रखा था कि बुआ आप आई हो तो काम ही कर दो मेरा। तो मैंने थोड़ा सा उसका काम किया था, थोड़ा ही कर पाई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी करना था। तो ऐसी मेरी राइटिंग है, कैसी लग रही है आपको ये मेरी राइटिंग? मतलब ये नहीं, ये वाली है। और फिर मैंने ना बर्तन उल्टे करके रखे थे। हमें ना बुआ के यहाँ पे ना, मतलब मैं भी यही करती हूँ कि पहले ना बर्तनों का पानी निकाल देते, फिर उसके बाद लगाते हैं रैकों में बर्तन, और नहीं तो इससे ना धब्बे पड़ जाते हैं पानी के। तो मैं उल्टे करके रख रही थी बर्तनों को, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे बर्तनों को। पता नहीं ये है ना कुछ एक्टिंग करवा रही थी मेरे से। फिर मेरा बेटा आ गया था, मैंने उसके लिए बना रही थी गोभी के पराठे। वो स्कूल से आया था और मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बुला लिया था। गाइस मेरा घर और मेरा मायका पास में ही है, यानी कि मेरी बुआ का घर ज़्यादा दूर नहीं है। गाइस मैं फिर मैंने एक पराठा बेटे के लिए बनाया और मम्मी के लिए बना रही थी, बुआ के लिए बना रही थी, क्योंकि उनको भी चाय के साथ पराठे खाने थे। और पराठे बनाने के बाद फिर मैं पूछ रही थी कि बुआ मैं सब्ज़ी भी बना जाऊँगी तो बताओ क्या बनाऊँ। और गाइस यहाँ पे देखो मेरी बहन ही कौन से गाने पे डांस कर रही है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसने जो ये डांस किया है, ये है ना फिर शायद से ट्रेंडिंग में है ये गाना, तो उस पर डांस कर रही है। तो आप मुझे बताना कि कौन से गाना है उस पर डांस कर रही है। हेलो गाइस, तो मैं सॉन्ग कर लिया मैंने तो भेजा ही नहीं। तेरे पापा कुछ कह रहे थे? क्या कह रहे थे? बहुत बोल रहे थे। ये लो, चल लो पराठे बन गए बाद में। गोभी के एक और बन जाएगा इसमें पागल। कहाँ गया था? कहाँ गया था? और गाइस अब बुआ और मम्मी जाने वाली हैं बाज़ार, और वो कह रही हैं बेटा एक बार चाय और पिला दे। मेरी बुआ को चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। फिर हमने चाय बनाई फिर से, और यहाँ पे ना मेरी बहन मेरी हेल्प करा रही थी और मैं चाकू ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे काटना था घिया। और फिर हमने ना घिया को छीला, काटा, और बुआ और मम्मी चली गई थी बाज़ार। ज़्यादा कुछ नहीं, बस है ना उनको थोड़ा सामान सा लाना था, मम्मी को ताले वगैरह लाना था मतलब, और मसाले वगैरह यही लेके आई थी बाज़ार से, थोड़ा सा चद्दर वगैरह। और फिर यहाँ पे इन दोनों का ड्रामा चालू था, मेरा और मेरे बेटे का। ये देखिए, ये पता नहीं कौन से ये ऐसे ही करते रहते हैं दोनों जने।
और गाइस हम जा रहे हैं नीचे कुत्तों को खाना देने। तो ये मेरी बहन ने है ना, ये रोड वाले कुत्ते हैं बट वो है ना इनको पार्किंग में रखती है। इनका गद्दा भी बिछा रखा है और इनको है ना फूड भी ला रखा है इनके लिए। बाहर से भी खिलाती है और घर में भी ला के रखा है। गाइस एक है ना हमारा कुत्ता था, सिम्बा नाम था उसका। गाइस वो है ना चला गया है, मतलब उसकी डेथ हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। उसके जाने के बाद मेरी बहन का, मेरे मतलब घर वालों का बहुत बुरा हाल हो गया था। और गाइस हमें अगर, मैंने डॉगी तो बहुत देखी और हमने ना पाले भी बहुत है, लेकिन है ना उस जैसा मैंने आज तक डॉगी नहीं देखा। इतना अच्छा और समझदार डॉगी था। और उसको है ना, उसकी ना पित्त की थैली भी निकल चुकी थी। उसके ना 2 ऑपरेशन हो गए थे। और गाइस उसको ना इतने मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाया, लेकिन उसको है ना सांस लेने में लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम हो गई और उसको खून की उल्टियाँ हुई और उसको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो वो चला गया, ज़्यादा दिन का तो नहीं था, 3 साल का ही था, बहुत जल्दी चला गया वो। और इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा दुखी थे। और दिवाली के 2 दिन पहले ही उसकी डेथ हुई थी। और गाइस बहुत दुख था हमें और है भी। और उसकी ना याद हमें सदा आएगी, क्योंकि वो ऐसा था कि जैसे हम जाते थे ना घर पे, तो सबसे पहले वो है ना गेट वो ही खोलता था। और हमें ना जैसे हम आते थे तो कहते ना एक वेलकम करना, वो इतना अच्छा था कि हमें मतलब इतना प्यार देता था वो, बहुत ज़्यादा। और गाइस हम उसे याद करते तो हमारी आँखों में अभी आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बहन के लिए बना रही हूँ चीज़ टोस्ट। और उसको वो कह रही है कि ना दीदी मुझे आपके हाथ की आज चीज़ टोस्ट खाने। आप मैं खाना बना लेती हूँ, मतलब हर तरह का खाना बना लेती हूँ, चाइनीज़ भी और साउथ इंडियन भी। तो है ना उसको कह रही थी कि मुझे आज आपके हाथ का टोस्ट खाना है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही। एक ब्रेड पे मैंने लगाया है शेज़वान चटनी और एक पे लगाई मैंने तंदूरी मेयोनीज़ और चीज़ रखा है। उसके ऊपर मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ वही मेयोनीज़ और शेज़वान चटनी डाल के ऊपर से ब्रेड लगा दिया है। फिर मैं ऊपर से ना इस पर मक्खन लगा दूँगी और इसे ना अच्छे से सेक लूँगी। अब बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। मुझे ना चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो नहीं मिला था, वरना वो भी डालती, क्योंकि गाइस अपने हाथ का सामान रखा रहता है तो पता चलता है। और भाभी होती तो मैं उनसे पूछ लेती, मैंने ना देखा भी सारे में, बट मुझे मिला नहीं, होगा तो सही, बट अपने हाथ की चीज़ आसानी से मिल जाती है और दूसरे की रखी हुई नहीं मिलती। और 2-3 दिन काम करते हैं घर में तो पता चल ही जाता है, बट मुझे मिली नहीं थी तो मैंने ऐसे ही सेक लिया। और फिर मैं ना छौंकने वाली थी घिया, क्योंकि गाइस मुझे घर भी जाना था और टाइम भी हो रहा था। तो मैंने ना फटाफट से घिया छौंकने की तैयारी कर ली। टमाटर, हरी मिर्च और घिया ये सब मैंने काट लिया था। और अब मैं ना घिया छौंक लूँगी। तो घिया चने की दाल बना रही हूँ मैं। और गाइस यहाँ पे हमारे जो टोस्ट है वो सिक के तैयार है। और फिर मैं इन्हें काटूँगी, इनकी खुशबू और ये बहुत स्वाद बने थे। मेरी बहन तो इनकी फ़ैन हो गई खा के, और बहुत मतलब अच्छे लग रहे थे चीज़ टोस्ट। वो कह रही मैंने दीदी आपके पहली बार हाथ के खाए हैं। फिर हमने खाए चीज़ टोस्ट। फिर मैंने ना ये मैं उसको दे रही थी, मैंने कहा तू खा, तो वो थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखा रही थी मेरे को। और फिर है ना मैंने कुकर में डाला देसी घी, उसमें डाला मैंने जीरा हींग। फिर मैंने उस जैसे तड़क गया जीरा हींग, और फिर मैंने उसमें डाले टमाटर और हरी मिर्च को, और इनको थोड़ा सा मैंने अच्छे से भून लिया। फिर घिया डाल के और उसको मिक्स कर लिया। सीटी लगा ली थी मैंने 4-5। वो हाथ तो हटा रखे हैं मेरे से। क्या बना रही है? इनकी भी बना दो।
दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी। और गाइस अब आ चुकी थी मैं अपने घर पे। और गाइस ये देखिए मेरा रूम का ये क्या हाल मचा रखा है। बेटे ने मचा रखा होगा जब वो यहाँ से गया था। गाइस मैं आ गई हूँ और अब मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँ। चादर जो बिखरी रहती है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और मैं अपना ना फ़ोन सेट कर रही थी बट मेरे को फ़ोन सेट नहीं हो रहा था। और मैं जल्द से ना स्टैंड मंगाने वाली हूँ और ताकि मुझे आसानी रहे ब्लॉग बनाने की। और मैं चादर हटा दूँगी। मेरी 1-2 साड़ियाँ भी पड़ी थी, मैं उन्हें भी रखूँगी क्योंकि दीवान जो चादर हटती है ना मैं तभी ज़्यादातर अपना सामान रखती हूँ दीवान में। और गाइस जब चादर बिखरी रहती है ना तो बिल्कुल भी किसी भी काम मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई काम हो रखा है। सारा ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और गाइस मेरा जो पहला पलंग था वो तो उसमें तो आपको पता ही है दीमक लगी थी। हमने फिर नया पलंग मंगाया। इसका जो है ना बहुत भारी है ये। और मैं इसको भी फ़िलहाल ऐसे ही रख दूँगी, बाद में रखूँगी पन्नी वन्नी में क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। एक बार पलंग खोल के देख लूँ ना फिर मन नहीं करता रखने का। और है ना मन जब पता है मेरे साथ क्या होता है, जब मेरा कभी मन नहीं लगता या मैं कभी उदास होती हूँ ना मैं अपना सामान देखने लग जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सब औरतों का या लेडीज़ों का लड़कियों का सब यही एक वो है। जैसे मेरा कभी मन ना लगे तो मैं ना मार्केट चली जाऊँ और मन उदास हो तो मतलब ऐसा ही रहता है कि अगर मन उदास हो या फिर किसी बात से परेशान है तो मैं ऐसे करती हूँ ना कि मैं ना मार्केट चली जाती हूँ, सामान मतलब अपने ले आती हूँ। या फिर अपना सामान जैसे कि सूट है या फिर हमारा कोई भी सामान है जैसे कि अपना मैं ना अपना तिजोरी खोल के देख लेती हूँ सामान। और ना अपने सूट ड्रेसेस अपनी साड़ियाँ ये सब देख लेती हूँ तो है ना मन फिर ठीक हो जाता है। मेरा तो ये है। फिर मैंने अपनी चादर को सेट कर लिया था। और गाइस हो चुका है काम। तो आगे मैंने बनाया था आलू गाजर की सब्ज़ी रोटी, सबको खिलाया खाना, फिर मैंने खाया, फिर रूम सेट किया था क्योंकि रूम बिल्कुल बिखरा हुआ था तो थोड़ा बहुत ठीक कर लिया था, थोड़ा बहुत सुबह करूँगी। तो गाइस कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार देने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो नए पुराने उनके लिए थैंक यू सो मच।